राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण के अनमोल वचनों का सार यही है कि जिस प्रकार अंधकार की सघनता में प्रकाश की एक नन्ही सी किरण भी अपनी चमक बिखेर देती है, बिल्कुल उसी तरह सत्य की आभा भी पूरे संसार में जगमगाती है। इसलिए हमें सदैव सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। इस जगत में मृत्यु ही एकमात्र अटल सत्य है, जिसे विधाता ने भी स्वीकार किया है और जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का यह अटूट पहिया निरंतर घूम रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने और जीर्ण वस्त्रों को उतारकर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार यह शाश्वत आत्मा भी एक पुराने और व्यर्थ हो चुके शरीर को छोकर एक नई काया में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का वह शाश्वत नियम है जिसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है, ताकि हम भय से मुक्त होकर वर्तमान के हर पल का आनंद ले सकें। एक सच्चा ज्ञानी वही है जो न तो बीते हुए कल यानी मृत व्यक्तियों का शोक करता है और न ही वर्तमान में जीवित लोगों के लिए दुखी होता है, क्योंकि वह इस रहस्य को समझ चुका है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है और जीवन का अंत भी तय है। भगवान कहते हैं कि कर्म ही जीव का सबसे बड़ा धर्म है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को निमित्त बनाकर उन्होंने संपूर्ण मानवता को यही संदेश दिया कि मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है और इस संसार में कोई भी जीव क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हमें फल की चिंता के जाल में फंसे बिना केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध वह अंधकारमयी द्वार है जो मनुष्य को सीधे नरक की पीजा की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होता है तो उसका विवेक मर जाता है और मन अशांत हो जाता है, जिससे वह आवेश में आकर अक्सर अपना ही अहित कर बैठता है। इसीलिए मुरलीधर कहते हैं कि स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना ही सबसे बड़ी साधना है। इस संसार की नश्वरता को समझो। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और की संपत्ति थी और आने वाले कल में वह किसी तीसरे के पास होगी। तुम इस धरा पर रिक्त हस्त आए थे और अंततः खाली हाथ ही विदा हो गए। मन की चंचलता वायु के समान है, जिसे वश में करना अत्यंत कठिन है लेकिन असंभव नहीं। यह मन ही है जो मनुष्य को वासनाओं और विकारों के भंवर में भटकाता रहता है। यदि जीवन की सार्थकता सिद्ध करनी है तो मन को नियंत्रित करना अनिवार्य है, क्योंकि जब मन वश में होता है तो हमारी मानसिक शक्तियां एकाग्र होकर हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जिसने मन को जीत लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और तृष्णाओं के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि मन बेलगाम रहे तो वह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संदेह एक ऐसा दीमक है जो शांति को खा जाता है। इसलिए हमेशा शक करने की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि ये केवल संबंधों को नष्ट करती है और मन को भ्रमित रखती है। शरीर की सुंदरता तो केवल आंखों को लुभाती है, किंतु स्वभाव की निर्मलता सीधे हृदय में स्थान बनाती है। जीवन में सुख का मंत्र यही है कि आप इस बात से दूर रहें कि कौन क्या और क्यों कर रहा है। जितना आप दूसरों के जीवन में दखल कम देंगे उतने ही शांत रहेंगे। हमारी सच्चाई से केवल दो ही सत्ताएं परिचित होती हैं, एक वह परमात्मा जो सब देख रहा है और दूसरी हमारी अपनी अंतरात्मा। जिसके पास ज्ञान का अभाव है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह कभी भी परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। मोह ही विनाश की जड़ है। मनुष्य जितना अधिक सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों में मोह करेगा, उसे उतना ही अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। पछतावे से बीता हुआ समय नहीं बदलता और चिंता से आने वाला कल नहीं सुधरता। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। श्री कृष्ण की सीख है कि जो तुम्हारा साथ दे तुम भी उसके साथ खड़े रहो, और जो छल करे उसका त्याग कर दो। जहां मान सम्मान न हो वहां जाना स्वयं के अस्तित्व को छोटा करना है। जैसे बिना वर्षा के फसलें सूख जाती हैं, वैसे ही बिना संस्कारों के कुल और वंश नष्ट हो जाते हैं।
जो लोग समय न होने का बहाना बनाते हैं, वे केवल यह दर्शाते हैं कि उनकी प्राथमिकता में आप कहीं नहीं हैं। अपनी वाणी में इतनी मिठास रखें कि यदि कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो वह स्वयं को कड़वी न लगे। स्वाभिमान का होना अनिवार्य है, अन्यथा संसार आपको वहां भी कुचलने का प्रयास करेगा जहां आपका अधिकार है। जब तक आप स्वयं से हार नहीं मान लेते, तब तक ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। याद रखें, आप कमजोर नहीं हैं, केवल आपका समय चुनौतीपूर्ण है और समय का स्वभाव ही बदलना है। जिसने कभी बाधाएं नहीं देखी, वह अपनी आंतरिक शक्ति को कभी पहचान नहीं पाएगा। जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं और दयालु हैं, उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। दान देकर अहंकार करना व्यर्थ है। क्या पता आप केवल पिछले जन्म का जड़ उतार रहे हो। अहंकार तो रावण, कौरव और कंस जैसे बलशालियों का भी वैभव निगल गया। फिर सामान्य मनुष्य की क्या बिसात। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके आचरण पर ध्यान दें। क्रोध में मौन और गलती में झुक जाना जीवन को सुगम बना देता है। जो मनुष्य माधव को तत्व से जान लेता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता के उपदेशों को जीवन में उतारता है, उसके पापों का शमन हो जाता है। जो भाग्य में लिखा है, वह परिस्थितियों को चीर कर आप तक पहुंचेगा, और जो भाग्य में नहीं है, वह हाथ में आकर भी फिसल जाएगा। जैसे पवन की लहरें नाव को दिशाहीन कर देती हैं, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जो सुख, दुख और मान अपमान में एक समान स्थिर रहता है, वही प्रभु का प्रिय भक्त है। यह समस्त सृष्टि नारायण की ही माया है, और वे ही इसके सृजनहार, पालनहार और संहारक हैं। जब एक समझदार व्यक्ति मौन होकर दूरी बना ले, तो समझ लीजिए कि उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची है। प्रेम क्षमा मांगने में विश्वास रखता है, जबकि अहंकार क्षमा सुनने की प्रतीक्षा करता है। कर्म ही आपकी असली पहचान है, कर्म ही आपकी असली पहचान है, क्योंकि नाम तो एक जैसे हजारों के होते हैं। लोग आपके अच्छे कर्मों को भूलकर छोटी सी बुराई को याद रखेंगे, इसलिए लोक निंदा की चिंता छोड़कर केवल अपने पद पर आगे बढ़ें। खामोशी एक कवच है, क्योंकि अधिकतर अपराध वाणी के असंयम से ही होते हैं। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जिसे समय सूद समेत वापस लौटाता है। अपनी तुलना किसी और से कभी न करें, क्योंकि आप अपने आप में अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवन बदलने के लिए समय हर किसी को मिलता है, पर बीता हुआ समय दोबारा जीवन पाने के लिए नहीं मिलता। जो होना है वो होकर रहेगा। ये समझकर जो निश्चिंत रहता है, उसे चिंता कभी नहीं सताती। शुद्ध नियत से किया गया छोटा सा कार्य भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन की सबसे बड़ी विफलता वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आपके आज के कर्म ही आपके कल का फल निर्धारित करेंगे। जो अनन्य भाव से ईश्वर की शरण में रहता है, प्रभु उसकी अप्राप्त वस्तुओं को प्रदान करते हैं और प्राप्त की रक्षा करते हैं। जीवन में सारथी बनना सीखें, स्वार्थी नहीं। इंसान दुखी इसीलिए नहीं है कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता। समय से पूर्व की चाह ही दुख का मूल है। प्रेम ही इस जगत का आधार है, और जो इसे व्यर्थ कहते हैं वे स्वयं मूर्ख हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। आप जैसा सोचेंगे और जैसा विश्वास करेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। वाणी के घाव कभी नहीं भरते, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें। धर्म के लिए लड़ना और अधर्म का प्रतिकार करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। सत्य उस तेल की बूंद की तरह है जो पानी के विशाल भंडार में भी हमेशा ऊपर ही तैरती है। जो स्वयं को नहीं जानता, वह चाहे सारा संसार जान ले, फिर भी अज्ञानी ही रहेगा। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो दुखी ना हो, क्योंकि लोग अक्सर महंगी चीजों को छोड़ देते हैं जिनकी वे कदर नहीं जानते।
शांत रहना सीखें, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तभी वह शक्तिशाली और अडिग होता है। विपत्ति में ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही आपके सच्चे मित्र होते हैं। मुश्किल वक्त व्यक्ति को अकेला जरूर करता है, पर उसे भीतर से फौलाद बना देता है। भगवान पर उस बालक की तरह भरोसा करें जिसे पिता हवा में उछालता है और वह डरने के बजाय हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरने से पहले उसे थामने वाले हाथ वहां मौजूद हैं। कान्हा कहते हैं कि जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। किसी के सामने इतना भी न झुकें कि लोग आपको गिरा हुआ समझें। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखेंगे। जो भावनाओं को समझे वही अपना है, बाकी सब पराया है। भाग्य को कोसना छोड़कर कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। समझदार व्यक्ति ईर्ष्या के बजाय दूसरों की खूबियों से सीखता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है। अंत समय में सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। दुख का आना भी उतना ही अनिवार्य है जितना सुख का, क्योंकि केवल उजाला ही व्यक्ति को परिपक्व नहीं बनाता। मन की शांति ही वास्तविक धन है। समय की गति को पहचाने, क्योंकि हम समय को नहीं चला सकते, समय हमें चलाता है। माता पिता के अतिरिक्त संसार में कोई और ऐसा नहीं है जो आपकी उन्नति से निस्वार्थ प्रसन्न हो। वक्त, दोस्त और रिश्ते अनमोल हैं। इनकी कद्र तभी होती है जब ये हाथ से निकल जाते हैं। कुछ दर्द जीने नहीं देते और कुछ कर्तव्य मरने नहीं देते। आपकी अच्छाई की असली गूंज आपके जाने के बाद ही सुनाई देती है। क्षमा करना महानता है, पर बार बार मूर्ख बनना कमजोरी है। वर्तमान ही सबसे कीमती उपहार है, जिसे खोना सबसे बड़ी क्षति है। ईश्वर जो देता है वह हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, भले ही वह हमारी इच्छा के अनुरूप न हो। अंत समय में जो गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। विवेक ही वह शक्ति है जो झूठ और सच के बीच भेद करती है। नारायण ही इस सृष्टि की सुगंध, अग्नि की उष्मा और समस्त प्राणों का आधार है। सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है। भगवान बिन बोले सब सुनते हैं, यही श्रद्धा है। अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं कि आपकी बुराई पर कोई विश्वास न करे। जो रिश्ता रूह से जुड़ा हो वही शाश्वत है। शस्त्र केवल देह को काटते हैं, किंतु कुशब्द आत्मा को बेध देते हैं। स्वयं का सारथी बने और अपने जीवन के महाभारत को धर्म पूर्वक लड़ें। फल की इच्छा त्यागी पुरुष ही वास्तव में सफल है। अहंकार तब जरूरी है जब बात चरित्र की हो। सेवा करें पर उपकार की अपेक्षा न रखें। स्वयं को बदलें, संसार स्वतः बदल जाएगा। व्यर्थ की चिंता छोड़ दें, क्योंकि न यह शरीर आपका है और न ही आप इस शरीर के हैं। आत्मा अजर अमर है और मृत्यु तो केवल एक नया द्वार है। जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी श्रेष्ठ है, और जो होगा वह भी मंगलमय ही होगा। मेहनत पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि किस्मत केवल जुए में काम आती है। अपनी ऊर्जा को समाधान की खोज में लगाएं, चिंता में नहीं। कर्मों का हिसाब सीधा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। राधा कृष्ण का नाम संकीर्तन ही मोक्ष का सरलतम मार्ग है।